श्री सुधर्मा स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानं जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। Matin Nandami Maharaj, summary for March 20 Sunday. आत्मा में जो कर्म वर्गना के पुद्गल परमाणु बाहर से निरंतर आते रहते हैं, इनको रोकने के लिए हम संवर करते हैं। संवर यानी रोकना, तो कर्म के आने के रास्ते हम संवर से रोक सकते हैं। शरीर के रक्षा करने हमें सावधानी रखनी है, इसलिए रखते हैं। वैसे आत्मा के लिए हम संवर करना है। अगर हम संवर नहीं करेंगे तो आश्रव होते ही रहेंगे। संवर का पहला विभाग अष्ट प्रवचन माला है। इसमें फिर 2 विभाग है, 5 समिति और 3 गुत्ती। पहली है ईर्या समिति में हमें कोई जीव विराधना न हो, ये सावधानी बरतनी है। महावीर भगवान ने आगम में सिखाया है कि परमम नाणम तवो दया, अर्थात सर्वप्रथम इन जीवों को जानो, जीवों का ध्यान रखो, तभी हम जीवों की रक्षा कर पाएंगे। राई प्रतीक और पक्षी प्रतिक्रमण जैसे उद्देश्य है कि जीवों की क्षमापना मांगे तो है, मांगते हैं, और गुरु भगवान के पास जाकर प्रायश्चित पश्चाताप लेकर आत्मा को फिर शुद्ध कर सकते हैं। तो एरिया यानी रास्ते, और जहां हम आते जाते जीव की हिंसा विराधना से बचना है। दूसरा है भाषा समिति। वचन योग से भाषा बोलते समय भी कर्म होते हैं, तो हमें भाषा समिति का पालन करना है। सिर्फ मुंह ढकने से भाषा समिति नहीं होती, बल्कि हमें इतनी अच्छी विवेक सुंदर भाषा बोलनी है कि नया आश्रव और नए कर्म आए ही नहीं। और तीसरा है ऐष्णा समिति। ये अधिकांश साधु जीवन के लिए है और श्रावक जीवन के लिए भी है। हमें हर वस्तु देखनी है और कौन सी कहाँ है। ऐष्णा है आहार पानी लाने के निमित्त को देखना है, हमें भी यही ध्यान रखना है। साधु भगवंतों को भी प्रत्येक बार जैना धर्म विवेक पूरा रखना है। और कंक्लूजन में महाराज जी ने बहुत अच्छा, धन्यवाद। बहुत 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 हो गया। चलिए, थैंक यू। मते नंदा धन्यवाद। हाँ, देखिए, अब समितियां जो है, पहली बात यहाँ पर आ गई, सम शब्द के साथ जोड़ करके ये शब्द रचना की है, समिति रचना। तो ये समिति मतलब सम्यक समता पूर्वक। ख्याल आया? समिति शब्द का सीधा तात्पर्य हमको बैठाना है। अब जो भी हम करेंगे, ख्याल है, अब करने के लिए तो हमारे पास साधन तो है ही थे। अब यहाँ पर एक तरफ आपके मन है, इधर हमारे पास ये शरीर है, और इधर ये वचन योग है साहब। अब क्रिया प्रवृत्ति तो करनी है। हम चाहे संत साधु संत बन जाए, दीक्षा ले ले, लेकिन क्रिया प्रवृत्ति तो रहेगी साहब। गमन आगमन, आना है जाना है। और दुनिया में एक ही जैन साधु ऐसे बचे हैं कि जो घर घर जाकर भिक्षा लेकर आकर की आहार पानी करते हैं। दूसरे तो कोई है ही नहीं, समझे कि नहीं? तो यहाँ पर साधु संतों को जाना है, आहार पानी लाना है, तो बहुत विवेक रखना है। गृहस्थ के घर में आहार पानी बनता है, तो उसके पीछे पहले वहाँ की हिंसा विराधना देखें। लाने के बाद हमको खाना पीना है, उसमें देखें हम, ताकि नियम क्या है, आश्रम न हो, कर्म बंध न हो। शरीर तो चलाना ही है, ये तो बात निश्चित है।
अब मृत्यु तक शरीर चलाना है तो शरीर तो चलेगा, तो किससे चलेगा? आहार पानी से ही चलने वाला है ना। हाँ, जितना तप कर सकते उतना तप करना है, लेकिन अगर हमारा शरीर साथ सहयोग नहीं दे रहा है तब कम भी हो जाएगा, लेकिन आश्रव का निरोध तो रोज करना है। संवर शब्द की सीधी व्याख्या, संवर शब्द के लिए सीधा अर्थ क्या है? आश्रव निरोधो संवरः। बस इतना छोटा सा सूत्र याद रखिए आप तो। आश्रव को रोकने वाला जो है उसी का नाम संवर है। इसलिए आश्रव निरोध, निरोध का मतलब रोकना है, बस बात इतनी सी है। तो आश्रव को रोकने के साधन जो है ये हमारा आचार धर्म हो गया। अब देखिए, इसको हमने माता का नाम दिया है। माँ कैसे बच्चे का रक्षण करती है, माता कैसे बच्चे को संभालती है, ख्याल है? वैसे पल पल जो है बच्चा खेलता है, कूदता है, जो भी करता है, लेकिन माँ उसका निरीक्षण ध्यान बरोबर रखती है। कहाँ गिरा, क्या हुआ, लगी चोट इत्यादि से सब बरोबर ध्यान रखती है। तो यहाँ ये 5 और 3 8 पांचों समिति के अंदर हमें पालन करना है, और मन वचन काया के तीनों योगों को कैसे गुप्त रखना है, क्योंकि अब साधन तो यही है सब। आपको आश्रव करना है तो भी मन वचन काया के साधन है, संवर करना है तो भी मन वचन काया के साधन है, बंध करना है तो भी मन वचन काया के साधन है, निर्जरा करनी है तो भी मन वचन काया के साधन है, मोक्ष प्राप्ति करनी है तो भी मन वचन काया के ही साधन लगने वाले हैं। अब इसके बिना तो विकल्प ही नहीं है सब, बिल्कुल विकल्प नहीं है। अगर मन वचन काया के तीनों साधन हम नहीं रखेंगे तो क्या करेंगे साहब, कैसे करेंगे? ये सोचिए साहब। कोई भी, पहली बात तो आप समझ गए द्रव्यानुयोग के अंदर, बिना काया का संसार में कोई जीव होता ही नहीं है। बिना शरीर के तो संसार में कोई जीव नहीं होता। प्रत्येक जीव को संसार में रहना है तो शरीर बना। शरीर आया कि आहार निहार की क्रिया जुड़ गई। क्यों जुड़ गई? शरीर बना ही है पुद्गल परमाणुओं के पिंड से, और शरीर बना ही है औदारिक वर्गड़ा के पुद्गल परमाणुओं से। दो ही तो शरीर है। देवनार की तो खाली वैक्रिय शरीर में रहेंगे, और बाकी के सभी जीव जो है, मनुष्य, तिर्यंत गति के पशु पक्षी, सब औदारिक शरीर में रहेंगे। औदारिक शरीर आया कि आहार अनिवार्य है। इतना जरूर है कि साधु साध्वी क्या करते हैं, आहार खुद नहीं बनाते हैं। आपके घर में बना है वो भिक्षा में ला करके आहार ग्रहण करते हैं, बस। वो क्या है, ऐसना समिति भी है साहब, आहार आदि की गवेषणा। कहाँ निर्दोष है ऐसा शुद्ध देख करके लाना है। कहाँ निर्दोष मिलेगा, कितना निर्दोष मिलेगा, हमें अंश मात्र भी दोष न लग जाए। ये दोष शब्द का अर्थ क्या हुआ? आश्रम होगा, कर्म बंध होगा, इसको बोलते हैं दोष। तो इससे बचने का विवेक रखना है। अब इसके अंदर जो है साधु साध्वी बरोबर अपना ध्यान रखेंगे सब। अब इधर आपको और क्या करना है सब? अब इसके अंदर जो है आदान भंड मत निक्षेपणा समिति नाम जो दिया है, हाँ जी, चौथे नंबर पर ये इसका समिति का नाम है, वो है आदान भंड मत निक्षेपणा समिति। लेना है, देना है, रखना है, उठाना है, बंद करना है, खोलना है, ये सारी प्रवृत्ति तो होगी ना। घर है आपका, घर है तो घर के अंदर अलमारी खोली, बंद की, वस्तु निकाली, फिर खोली, फिर रखी, कपाट बंद किया, खोला, फिर बंद किया,
दरवाजे खोलना है, बंद करना है, खिड़की खोलनी है, खिड़की दरवाजे, ये सारी क्रिया तो होती ही रहने वाली है साहब। अब ये क्रिया तो प्रवृत्ति में जीवन है, अब इसको नहीं करेंगे तो भी नहीं चलेगा, हम देख रहे। हाँ, तो आप जरा समझने की कोशिश करेंगे इसमें क्या है कि अगर जो है कोई भांड मतलब पात्र है, वस्तु है, कोई भी तो टोप तपेला है, लेना है, रखना है, आग उठाना है, खिड़की दरवाजे बंद करना है, तो आपको ये समय में जीव जनों की प्रवीण प्रवीण जी आप पहले बंद करिए, आपका म्यूट करिए फिर बात करिए। तो ये क्या है, विवेक धर्म है। विवेक धर्म का सीधा फायदा क्या है, जयना होने। एक घर में ऐसा ही हुआ था, गोत्री के लिए जाने का निमित्त था और महिला ने अपनी तरह से फटाक से अलमारी खोली, डब्बा निकाला, बंद कर दिया। क्या हुआ, छोटा सा एक चूहे का बच्चा जो था वो दरवाजे के बीच में आ गया, दब गया सब। अब वो अपने काम में व्यस्त है, जल्दीबाजी में ध्यान नहीं दिया, पता ही नहीं चला, ठीक है। लेकिन उस समय एक चूहे का बच्चा मर गया था। अब चूहा पंचेंद्रिय जीव है, आप भी जानते हो, पंचेंद्रिय जीव है, अब उसकी रक्षा कैसे करनी है। जब दूसरे दिन फिर वही महिला अब जाकर के दरवाजा खोला उसने कपाट का, उसने देखा कि चूहा मरा हुआ पड़ा था वहां पर। अब वो विवेक वाली है, उसने अपने गुरु महाराज के पास जाकर के प्रायश्चित के लिए पूछा, गुरुजी ऐसा हुआ है, अलमारी बंद करते ही बीच में चूहा आ गया सामने। अच्छा, आपका ध्यान नहीं था? नहीं, मेरा ध्यान नहीं था, जल्दीबाजी में थी, डब्बा निकाला और सीधे ही दरवाजा बंद करके भाग गई। अब ऐसी स्थिति के अंदर अगर ऐसा होता है, उस पंचेंद्रिय जीव की विराधना। देखिए, आप भी तो इंडिया में बोलते ही है ना, चाहे कोई भी संप्रदाय वाले हो, उससे भेद नहीं है। एक इंदिया, बे इंदिया, ते इंदिया, चौर इंदिया, पंच इंदिया। अब ये तो सबको ही बोलना है, जब बोल ही रहे हैं तो पंचेंद्रिय जीव की विराधना। अब ये प्रतिदिन की क्रिया प्रवृत्ति में अगर ऐसे होगी तो कैसे करना। एक बार एक महिला ने कहा, मुझे गुरुजी प्रायश्चित लेना है। क्या हुआ, बोले मैं जैसे ही जो है रूम में गई, वो स्टोर रूम था, स्टोर रूम के अंदर फटाक से जल्दी गई और फटाक से निकाल करके लाना था, पैर रखा और इसके नीचे कॉकरोच आ गया सब। फिर बोले दरवाजा बंद करते कॉकरोच आ गया। अब ऐसी स्थिति में क्या करना। अब फर्नीचर के बिना का तो घर नहीं होता है, अब फर्नीचर आदि होने पर कॉकरोच आदि होने, किचन होता है तो कॉकरोच आदि आते ही हैं। अब ऐसी स्थिति में बचना बचाना, खुद किससे बचना है और सामने जो है कॉकरोच आदि इन जीवों को बचाना कैसे है। अब ये पूरी तरह से बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो क्या करना है, आदान भंड मत निक्षेपणा समिति, वस्त्र पात्र लेना देना, रखना उठाना आना जाना, हर एक में आपका एक मानसिक एक भाव बना हुआ होता है कि नहीं 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 नहीं, कोई जीव विराधना ना हो जाए, कोई जीव इंसान ना हो जाए, कोई जीव इंसान ना हो जाए, मुझे तो जो है बिल्कुल जयना करनी ही करनी है साहब। आप यतना शब्द बोलो कि जयना शब्द बोलो, बात एक ही है। अब यहाँ पर जो है जीव रक्षा नहीं तो विराधना होगी, हुई तो अब कोई निमित्त हुआ और ये निमित्त हुआ, और अगर इस तरह से अगर ये कर्म बंद हो गया सब, अब क्या करना सब, क्या करना। एक महिला अपने घर में नीचे बैठ करके वो छोटे से पाटे पर जमीन पर बैठकर रसोई बना रही थी। अब उसको घुटने की तकलीफ है, रोमेटिज्म आर्थराइटिस की, तो क्या करना। वो एक वस्तु यूं फेंकती है, वहां से जो है उनकी बहू यहाँ से फेंक देती है, वो वहां फेंकते हैं, वो ये। अब 8-10 फीट के अंदर छोटे से घर में बार बार उठ के जाना, बार बार उठ के लाना, बार बार खड़े होना, बार बार खड़े हो करके जाना, ऐसे उम्र वाले या थोड़े से घुटनों की बीमारी वाले लोग जो है ये टालते रहते हैं साहब, उठना जाना आना बैठना, ये टालते रहते हैं। क्या फर्क पड़ गया, लो
ये लो, ये देखो, ये डब्बा फेंका, ये ले लो। अब जैसे बच्चे बॉल खेलते हैं वैसे अगर ये घर में साधन सामग्री बेचने फेंकने लगे तो क्या होगा तब? अब पुस्तक ही है, अब मैं पुस्तक उठ के वहां 10 फीट जाके उनको हाथ में दूं कि यूं फटाक से फेंक दूं साहब? अब देखिए सब प्रकार के हैं। आजकल तो ये कलयुग ऐसा आया है, घर में सास तो है जैन, एक बहू आई पंजाबी, एक बहू आई कोई और समाज की साहब, अब 2-3 बहुएं 3 समाज की अलग अलग हो गई साहब। अब करना कैसे, संभालना कैसे? अब संस्कार सबके होते हैं नहीं होते हैं, धर्म के संस्कार सीख के आते हैं नहीं आते हैं। हालांकि अब ये चीजें कोई जैन धर्म के साथ ही संबंधित है ऐसा नहीं है, ये तो कॉमन घर के संस्कार होते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती है कि जैन हो तो ही वो उठ के खड़ा हो गया। लेकिन ये जो एक कहते हैं ना जैना का मानसिक कंसेप्ट जिसको कहते हैं हम, जैना धर्म का जो मानसिक कंसेप्ट है, अगर वो जन्मजात माता पिता के द्वारा आचार विचार में संस्कार में सिखाया हो तभी ख्याल आता है, नहीं तो नहीं। अब 2 बच्चे बैठे थे, उसने उसकी बुक वहां फेंकी, उसने उसकी कॉपी वहां फेंकी, तो दौड़ते हुए पापा घर में आए, बेटा ऐसे नहीं करते हैं, देखो आप यहाँ से वहां फेंको, अगर बीच में कोई चींटी चल रही है तो वो तो घसीट जाएगी ना, आपकी बुक के साथ अगर वो चींटी घसीट गई, उसने फेंकी, 2 चींटी मर गई, तो इसका पाप किसको लगेगा? बोलो, कौन इसके जिम्मेदार है, कौन इसके लिए दोषी है? तो ये कर्म बंध जो होता है ये हमको बचाना है। बात इतनी सी है कि ये आश्रम न होवे, हम यहाँ पर बाहर ही रोक दे इसको, जो हो जहां पर हो आश्रम के अंदर आप उसको बाहर ही रोक दो, आने ही ना दो अंदर। तो ये जैना धर्म यत्ना धर्म जो है कि आपको कोई भी वस्तु अक्सर लोगों को देखते हैं साहब, अपना खुद का पहनने का कपड़ा ऐसे नहीं फेंकेंगे, देखिए आप, लेकिन पुस्तक वगैरह जो है वो फेंक देंगे, कोई डब्बा वगैरह डब्बा बॉक्स वगैरह है तो यूं फटाक से फेंक देंगे, यूं फटाक से घसीट लेंगे साहब, ले लेंगे रख लेंगे। यहाँ तो जैन धर्म के अंदर तो कितना, एक भोजन करना है तो थाली के अंदर भी खिचड़ी कड़ी गरम चीज आएगी, आप उसको एक 4-6 इंच का इतना ही सही लकड़े का पाटा रख करके उसके ऊपर थाली रख के भोजन करिए, जमीन पर नहीं। क्योंकि जमीन पर चलने वाले चींटी मकोड़े जीव जंतु छोटे छोटे जो होते हैं, तो वो एक 4 पाया की चौकी होगी, उस चौकी के ऊपर आपकी थाली कटोरी गर्म है, नीचे से चींटी मकोड़े आके चले भी गए तो आपको उस जीव की हिंसा का दोष नहीं लगेगा। धर्म तो है, आचार धर्म के अंदर जैना से जितना संस्कार जो बने हैं साहब, हर घर के अंदर बने, जो जानकार है। अब जैसे साधु संत गोधरी के लिए आए तो घर की महिला पहले लकड़े की चौकी रखेगी छोटी, उसके ऊपर थाली रखेगी, हाँ जी महाराज जी अब आपका पात्र रखिए, अब बैराते हैं घर वाले सब। महाराज जी भी समझते हैं, जमीन पर रखेंगे फिर कोई चींटी मकोड़े का प्रश्न, कोई ना कोई जीव जंतु की विराधना ख्याल आए, तो बस सीधा नियम है, छोटे से लकड़े का टेबल रख दिया है, चौकी रख दी है, उसके ऊपर थाली रख दी, क्योंकि तुरंत वो थाली आपके किसी के भी भोजन के उपयोग में आ जाएगी साहब। तो वहां पर क्या है, न तो एक दाना गिरे नीचे, न एक दूध या दाल या कड़ी या कोई चीज वस्तु नीचे भी ना गिरे, और साधु संत को बहराने का भी पुण्य लाभ हो गया साहब। ये भी तो सुपात्र दान है, वो भक्ति भाव है, महाराज जी बैर के भी चले गए, हमको भी लाभ मिल गया, पुण्य का उपार्जन हुआ, जीव विराधना नहीं हुई, नया आश्रम नहीं हुआ, नया कर्म बंध भी नहीं हुआ। अब इससे ज्यादा और क्या चाहिए, सोचिए आप, कितनी बड़ी बात है ये करना बहुत जरूरी है, प्रत्येक के लिए ये बात आई है। कोई भी हो तो जीव जंतु जैना रक्षा कैसे आप संभालेंगे। अब ये तो ठीक है, चलो ये बात आ गई, लेकिन अब जो है 5वें नंबर की जो समिति आएगी, वो समिति जो है पारिष्ठापनिका समिति है।
हाँ जी, इसका नाम ये दिया गया है। अब हमारे शरीर से निकलने वाले मल मूत्र कफ थूक आदि जो भी है, कहाँ डालें, कहाँ फेंकना, कहाँ गिराना, समझे कि नहीं? तो उसमें जीव जंतु उत्पन्न होने वाले हैं साहब। अब शरीर से ही तो निकले, मल मूत्र शरीर से निकला है, कफ थूक शरीर से निकला है, कल पस निकला, कल कोई ब्लड निकला, कल कुछ निकला, महिलाओं के लिए मेंसेस पीरियड का। तो ये सारे प्रश्न जब आते हैं तो आप कहाँ कैसे फेंको, क्या करोगे साहब? अब पुराने प्राचीन काल की बात तो अलग है। अब प्राचीन काल के अंदर तो जो जाते थे वहां मिट्टी धूल वगैरह सब होती थी और वहीं एब्जॉर्ब हो जाता था। एक छोटा सा खड्डा कर दिया, सब उसमें डाल दिया सब, और ऊपर से रख दिया तो वहां पर, ताकि उसके अंदर जो है ये एब्जॉर्ब हो गए साहब। अब उसके बाद उस जीव की जो है उत्पत्ति आदि न हो। नहीं तो निश्चित रूप से हमारे शरीर से निकले हुए ये अशुचि पदार्थ सिर्फ 48 मिनट की 2 घड़ी के बाद इसमें जीव जंतु उत्पन्न होने ही होने हैं। इनकी उत्पत्ति होगी। अब जीव जंतुओं की उत्पत्ति होगी, फिर वापस उनकी विराजिंसा होगी, फिर वो मरेंगे, फिर जन्मेंगे, फिर मरेंगे। अब ये तो होना ही होना है। तो इसलिए यहाँ पर ये कहा है, आपका विवेक कितना है, आप कितना विवेक रख पाते हो, ये भी आपको देखना है, समझे कि नहीं? अगर ये हमारे ख्याल में आ गया तो बहुत बड़ी बात है, ये हमारी समझ में आ जाएगा तो विवेक इसी को कहते हैं। अब रास्ते चलते अब कफ थूक सर्दी जो भी बढ़ गई, अब ऐसी स्थिति के अंदर जो है अब जो भी कफ थूक आदि शरीर से निकले पदार्थ, अब निश्चित रूप से जो है जीव विराधना की संभावना है। अब देखिए किसका कफ कैसा है, किसका कफ कैसा है। अब उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ तो बढ़ने ही वाली है ना, बहुत ज्यादा बैक्टीरिया की ग्रोथ बढ़ जाएगी। अब ऐसी बैक्टीरिया की ग्रोथ न बढ़े और उसको उस तरह से करे। लेकिन पहले क्या था, अब ग्रामीण जीवन था, और आजकल अब क्या है, कलयुग का अब मल्टी स्टोरियों में लोगों को रहना करना है, बहुत बड़ी समस्या है। ऐसी स्थिति के अंदर लोग कैसे संभालेंगे, कैसे जीवन जिएंगे, समझे? तो इन सारी चीजों के लिए एक 5वीं समिति आ गई, पारिश्रापनिका समिति। अब आप क्या समझते हो, जनरली जो है लोक मात्र साधु साध्वियों के लिए है, गृहस्थ जीवन में नहीं है साहब, पहले है। आपको भी तो, आप एक महिला है, आपको सुबह उठकर किचन में जाना है। अब बच्चों के लिए दूध बनाना है, बड़ों के लिए है रसोई बनाना है, करना है। आप गए तो देखिए गैस है, गैस का स्टव है, अब उसके बर्नर है। अब स्पाइडर जाकर अंदर बैठ गया, आप तो जाके फटाक से चालू कर दोगे, गैस निकल जाएगी, आग लगेगी। अब स्पाइडर चौरेंद्रिय जीव है, क्या करेंगे आप? तो हमारे यहाँ पर जो बोलते हैं वो उसको बोलते हैं पूजनी होती थी। वो पूजनी से पहले जो है प्रमार्जना करते थे, क्या वो सॉफ्ट होती थी, बड़े सॉफ्ट प्रकार की। तो जा कर के पहले ऐसे घुमा करके जो है पूरे स्टव इसको जो है, तो जो जैना पालने वाले हैं वो उस विवेक से समझते हैं। अपना किचन है, ओटा है, स्टव है, बर्नर है, या सब कुछ है, तो आपको मालूम है कि तेंद्रिय चौरेंद्रिय जीव जंतु है, रक्षा तो करनी है हमारी तरफ से। उनकी हिंसा विराधना नहीं होनी चाहिए, बचने चाहिए, वो भी सुरक्षित होने चाहिए। तो आज भी कई घरानों में करते हैं, कई लोग करते हैं। लेकिन अब आजकल ये समस्या हो गई कि 50-100 लोगों का भोजन अगर बनना है तो फटाक से एक ऑर्डर दे दिया किचन से, किसी को भी वो बनाने आते ना कैटरिंग वाले को, अपने कैटरिंग वालों को ऑर्डर दे दिया, वो कल का बनाया हुआ लावे, कल का आटा पड़ा हुआ लावे, कल की चटनी सब्जी कल किसके यहाँ बना था वहाँ से उठा के आज यहाँ लाए, आज बनाए और वो खाए, सुबह 3:30-4 बजे आकर बनाना शुरू कर दे। अब ये सब जीव जनता जैना नहीं पाली जा सकती है, रक्षा नहीं हो सकती है।
हर घर के अंदर परंपरा है, बुजुर्गों ने बनाई हुई परंपरा है। वो सुबह उठ करके महिला अपने ये फोल्ड करते हैं कपड़ा, कपड़े का फोल्ड करिए, 1 फोल्ड, 2 फोल्ड, 3 फोल्ड, 4 फोल्ड, 8 फोल्ड के कपड़े से पानी छानते थे। 2 मटके अलग अलग होते थे, इस मटके का पानी उस मटके में छाना है और ये मटका खाली करके धूप में सुखाते थे। फिर वापस परसों इसका नंबर आएगा। छाना हुआ पानी ही पिया जाता था। अब आज जमाना आ गया, बिस्लरी की बोतल कंपनी से, फैक्ट्री से बनी हुई आई है, पैक है, वो 1 महीने पड़ी है, 2 महीने पड़ी है, जब भी जाओ पियो। ये सबसे बड़ी मूर्खता है। अब जीव जड़ना का धर्म कहाँ रहा? आपने देखा है घरों के अंदर जाते हैं लोग, आजकल सुविधा बनाने, बाथरूम में जाकर नलों को जो है वो थैली बांध देते हैं। ये नहीं है, आप कपड़ा छोटा सा जो है छानने का रखें, उसी समय छाना, उसी समय सुखा दिया, फिर छान लिया, फिर सुखा दिया, ऐसा होता था। हाँ जी, ये बात जरूर है कि प्राचीन काल नहीं है, कुएं पर से पानी भर के लाना है तो कुएं में दूसरे जीव जंतु तो है ना, तो वो भी आपके बकेट में खींचोगे तो बाल्टी में आएगी ऊपर। आपने पानी छाना, फिर जो है उस कपड़े को ऐसा रख करके उसके ऊपर 1-2 गिलास पानी डालते थे और फिर वही जो है कुएं में वापस गिर जाता था। चलो अब कुआं नहीं, आपके ऊपर ओवरहेड टैंक तो है। अब सोसाइटी है, आपकी सोसाइटी में ओवरहेड टैंक है, कौन देखने वाला है, कौन जाने वाला है? 12 महीने में एक बार भी अगर साफ सफाई ना हो तो उसके अंदर भी जो है आप देखेंगे ग्रीन प्रकार की काई जम जाती है। ख्याल है कि तो वो भी तो जीव हिंसा होती है ना। अब ये नहीं है कि फटाक से नल खोला पानी पी लो, नल खोला पानी पी लो, जी नहीं साहब। एक का एक मटका महीने तक पड़ा रहेगा, महीने तक पानी भरा रहेगा, नहीं, वो छाना जाता है, छान करके पिया जाता है। सोचिए ऐसी स्थिति के ये सब जैना के संस्कार थे, क्योंकि धर्म के साथ में पारिवारिक व्यवस्था ऐसी सुंदर रंग से देख ली और उसको जोड़ दी, तो जोड़ने के कारण जो है उसी धर्म के रंग के संस्कार बन जाते थे। इसलिए लोग जो है, भाई हम जैन हैं, हमारे घर में बहू भी आएगी तो जैन घर की आएगी, हमारी बेटी भी जाएगी तो जैन घर में ही जाएगी, ये नियम बने हुए थे। समाज ने अपनी मर्यादा बनाई थी, क्योंकि आचार विचार संस्कार बहुत काम के। अगर वो अन्य समाज की आए, अन्य धर्म की आए, तो संस्कारों में कितना फर्क पड़ेगा, कितना फर्क पड़ेगा। चाहे बम्बई वाले बेंगलोर से लाए कि बेंगलोर वाले बम्बई से लाए, लेकिन धर्म दोनों तरफ एक है, तो एक धर्म के एक जैसे तरीके संस्कार बने रहेंगे, कोई तकलीफ नहीं है। बम्बई की बेटी बेंगलोर जाए या बेंगलोर की बेटी बम्बई आए, कोई गलत नहीं है, कहीं से भी कोई कहीं जा सकते हैं। हाँ, इसीलिए क्या है कि धर्म एक होना चाहिए, धर्म दोनों पक्ष में एक सरीखा एक जैसा होगा तो आचार विचार संस्कार बने रहेंगे। नहीं तो फिर जो है ये कॉस्मोपॉलिटन हमारी फैमिली हो गई साहब, एक बहू तो पंजाबी आई, दूसरी बहू तीसरी आई, तो इसे चौथी वैष्णव आई और एक बहू ऐसे। अब ये सब आएंगे तो फिर घर में क्या होगा? वो घर बिखर जाएगा। इस घर में फिर धर्म के संस्कार नहीं रहेंगे, उस घर के अंदर से जो है घर के आचार। अब वो कहेगी मैं तो पंजाबी रसोई बनाऊं, ये कहेगी मैं तो गुजराती रसोई बनाऊं, वो कहेगी मैं राजस्थानी रसोई बनाऊं। अब तीनों बहुएं एक घर की अलग अलग रसोई रोज बनाने लगेंगे। एक तो उठ करके 8 बजे आएगी और एक 6 बजे उठ के जा करके किचन में प्रमार्जना करेगी, झाड़ू पोता निकाल के बाद में रसोई बनती है। लेकिन अब ये सबके घर में एक तरीके संस्कार नहीं है ना, एक सरीका एक धर्म नहीं है, एक सरीका धर्म न होने के कारण संस्कार नहीं पलते। हमारे यहाँ पर जैना धर्म, ये जैना धर्म है, ये हमारे आचार विचार के संस्कारों में आ चुका है, आहार विहार के संस्कारों के साथ जुड़ गया। इसलिए कहा है कि श्रावक का घर जो है वो ऐसा होना चाहिए कि कम से कम साधु संतों के चरण स्पर्श हो, साधु संतों का आगमन हो, तो क्या है घर में महिलाओं को, बहुओं को, सबको आचार विचार सीखने का मौका मिले ना, जानने का, समझने का, सीखने का मौका मिले।
ये होना चाहिए। अब मान लो कि आज के कलयुग में बेटे ने कोई लव मैरिज किया और कोई कहाँ से ले आया है सब, अगर वो थोड़ा विनय विवेक वाली होगी तो घर में मम्मी उसको संस्कार सिखाते सिखाते, चलो ऐसे, चलो ऐसे करना है, ऐसे होता है, ऐसे किया जाता है, ऐसे, अगर वो सीख ले तो बहुत अच्छी बात है, तो आपके लिए घर में संस्कार बन जाएंगे। लेकिन बहुत मुश्किल लगता है, कई घरों में आज देखते हैं, अब हम लोग तो देखते हैं ना सब, प्रैक्टिकली भी लोगों के घर में जाते आते हैं। जैन साधु का तो जीवन ही आहार पानी का, गोत्री भिक्षा का ही तो जीवन है, क्या करेंगे सोचिए समझे कि नहीं। ऐसी स्थिति में आपको ये हेतु क्या है कि कैसे हमको आश्रव से रोकना है, आश्रव से कैसे बचना है। आश्रव से बचना बहुत अनिवार्य है। कर्म बंध होने के बाद निद्रा करके कर्म क्षय करना बहुत कठिन है, 10 गुना ज्यादा कठिन है, क्योंकि कर्म बंधते समय ही उसकी बंध स्थिति, टाइम लिमिट सब उसी समय बंद हो जाती है। इसलिए पहले आश्रम का संवर करके कर्म बंद होने ही नहीं देना, ये बड़ी बात है। अगर ये हम कर लेते हैं तो निद्रा की नौबत ही नहीं आएगी। अब आप ये सोच लो, कर्म क्षय निद्रा के लिए 28 करना, 8 करना, तेला करना, 3 उपवास करना, 8 उपवास करना या मासिक श्रमण करना, वो ज्यादा अच्छा है कि प्रतिदिन के जीवन के अंदर संवर का पालन करना वो ज्यादा अच्छा है? क्या लगता है कांति भाई आपको? संवर संवर करना। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, एक 28 की तो उसकी जो है सामाजिक प्रतिष्ठा इतनी की जाती है, प्रचार प्रसार इतना किया जाता है, ओ हो, हमारे घर में इन्होंने 28 किए, इतने मास का। कोई ये नहीं कहता है कि ये बहू 365 दिन इतने अच्छे संवर भाव में रहती है, ये नया कर्म नहीं बांधती है, और वो 365 दिन के अंदर 8 दिन की 28 करती है और 352 दिन अपने तरीके से नए कर्म बांधती रहती है। अब दो में से किसका सम्मान करना, किसका बहुमान करना था? तो ससुर जी जो है वो 28 करने वाली बहू को 1 लाख का जो है नेकलेस ला करके देते हैं, और वो 360 दिन रोज संवर करने वाली को कुछ भी नहीं। वो पूरे समाज में किसी को पता नहीं कि ये बहू जो है 360 दिन इतना अच्छा संवर धर्म का पालन करती है, किसी को कोई अक्षर नहीं। और 8 दिन की 28 कर ली, 8 दिन के उपवास कर ली, इसका ढोल इतना पीटा जाता है, इतना ढोल पीटा जाता है पूरे समाज के अंदर। और वो भी क्या फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी का, कोई फंक्शन रखते हैं, कितने बड़े बड़े क्या फंक्शन रखते हैं। अरे हाँ साहब इन्होंने 28 किए, चलो अब इनके 28 निमित्त भोजन रखेंगे, 500 लोगों को बुलाकर भोजन कराएंगे। अब आप सोचिए, फिर वो जो है दूसरी बहू है जिसने 360 दिन संवर धर्म के संस्कार का पालन रखा है, अब वो बोलते मैं भी ये सब बंद करती हूँ, अब संवर जैना कुछ नहीं, अब मैं किचन में कोई काम नहीं करूँगी, आप काम वाली बाई को रख लेना, अब मैं आराम से जो है 8 बजे उठ के किचन में आऊँगी, और फिर जो है उतना, अब मैं अगले साल पर्यूषण आएगा ना, मैं 28 कर दी। अब दूसरे बरस पर्यूषण आए तो उसने 28 की, उसने 28 की, तो पिता ससुर जी ने जो है ढोल पीट करके 500 लोगों का भोजन रख करके उसको भी 1 लाख की चैन दे दी था। लो बस, अब दोनों बहुएं साहब, एक इधर से और एक उधर से, दोनों 8 बजे के बाद आराम से उठ करके आएंगे। अब घर में किचन के अंदर कोई ध्यान रखने वाला नहीं है, अब घर में कुछ भी, ऐसी ही परिस्थिति है। अब क्या करना बोलिए साहब, आपने किसका बहुमान किया? तो लोग कर्म क्षय के लिए 28 को निद्रा धर्म को प्राधान्यता दे रहे हैं, और 360 दिन 5 समिति गुप्तियों का पालन जैना धर्म कर्म से बंद हो गया। जैन का घर मतलब किसको कहते हैं? जैना पालन हो उसी को जैन कहते हैं। हर कदम कदम पर जीव रक्षा करें, आश्रम का सेवन न करें, संवर का पालन अच्छी तरह से करें, वो जैन का घर है, उसको जैन कहते हैं। लेकिन अब ये कौन करेगा साहब?
आजकल बाजार से रेडीमेड मिल रहा है जैन फूड, जैन फूड, जैन कचौरी है, जैन समोसा है, जैन, अरे भाई साहब क्या जैन है। अब वो जहाँ बनता है, जो बनाते हैं, जो करते हैं, वो कौन जैना पालने वाले, कौन जैना रखने वाले हैं साहब, वो तो कोई देखते ही नहीं है, कोई विचार ही नहीं कर रहे हैं, और चल रहा है सब जैन फूड करके लोग खुश हो जाते हैं। ये सब तकलीफ का काम है, ये बड़ा गलत काम है। इसलिए पहले, अब आपने क्या किया, 5 समितियों का पालन। एरिया समिति किसमें है, गमन आगमन आने जाने। भाषा समिति वचन प्रयोग बोलने में विवेक के शब्द, क्लेश कसाय की भाषा न हो, अपशब्द की गाली गलौज की भाषा न हो, आप रिस्पेक्टिव लैंग्वेज यूज करें, मेरे बोलने से किसी का मन दुख ना हो सके, क्या लाएंगे आप, क्लेश कसाय की हल्की भाषा यूज करेंगे और फिर जो है एब्यूजिंग लैंग्वेज यूज करेंगे, आप बड़ों का रिस्पेक्ट ही ना करें, कोई भी हो, कैसा भी बोला और कैसा भी सुना दिया, नहीं साहब, ये गलती कभी मत करिए। ये निरर्थक 10 गुने ज़्यादा कर्म बांधने की बात हो रही है। यहाँ तो समता पूर्वक ऐसा समिति के अंदर आहार पानी लाना देना लेखना जाना आदि उसके साथ जोड़ा है। आदान बंड मत्त निक्षेपण समिति, अब ये प्रतिदिन का घर में काम है ना हर व्यक्ति के लिए, मात्र महिला ही रसोई में टोप तपेला उठाए और रखे ऐसा थोड़ी है। घर में पुरुष है, आप पुस्तक रखते हो, टेबल पर रखते हो, ऑफिस में हो, कहीं पर भी कुछ भी लेना देना रखना, तो वहाँ जैना की तो विवेक होना ही चाहिए। क्योंकि कितने प्रकार के जीव, पहले तो सबको जीवों का ज्ञान पूरी तरह से कर लेना, क्या अनिवार्य है कि जीव विज्ञान की क्लास हम चलाएं, एक सीरीज, और एक इंदिया, बे इंदिया, ते इंदिया, चौरिंदिया, पंचिंदिया, कौन से जीव, किसको जीव, कैसे जीव, छोटे बड़े कौन से, इन सब के बारे में आपको जय समझना ही पड़ेगा सब। अब ये जो है, इनको पहचान करके हम प्रतिदिन के जीवन के अंदर अगर वैसे समझ लें तो बहुत अच्छा फायदा हो जाएगा सब। फिर तो बात ही नहीं। फिर हमारे शरीर से निकलने वाले मल मूत्र कफ वीर्य थूक ब्लड पस आदि जो भी है, उसका विसर्जन कहाँ किस तरह से करें, कैसे करें, ताकि जो है कुछ भी ना हो। अभी ये कलयुग ऐसा आया है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर, मेंसेस पीरियड के अंदर लोग, महिलाएं लड़कियां आजकल पैड्स यूज़ करके यूँ फेंक देते हैं, सर्फ यूज़ करके यूँ फेंक देते हैं। ये बड़ी गलती हो रही है साहब। प्राचीन काल में पहली पद्धति ऐसी नहीं थी, अपने वस्त्र खुद धो करके सुखा लेते थे, फिर वापस उसको रीयूज करते थे, कोई बड़ी बात नहीं थी, आवश्यकता ही नहीं थी ऐसे फेंकने की। अब ये जो फेंकना चला है, आप सोच लो, आप जा रहे थे वो शहर हो तो ये तो रोज का प्रमाण कितना बड़ा हो जाएगा, कितना बड़ा प्रमाण। रोज के एक एक कॉरपोरेशन भी अगर रास्तों पर से, स्ट्रीट में से झाड़ू निकाल करके भी साफ करके ले जाए तो डायपर है, ये पैड्स वगैरह हैं, इनका तो ढेर हो जाएगा। ढेर कितना हो जाएगा, क्या करेंगे, कहाँ ले जाकर फेंकना, इतना डंपिंग ग्राउंड कहाँ पर है, इतना डंप कहाँ करना, क्या करना साहब। तो उसमें ये जो है पैड्स वगैरह फेंकने आदि के बजाय हर व्यक्ति को अपनी तरफ से घर में संस्कार दिया जाए। अब घर में संस्कार दिया जाए, वही अपने कपड़े यूज करके वॉश करके धो ले, साफ हो गया, फेंकने का प्रश्न ही नहीं आना चाहिए साहब। नहीं तो फिर और बीमारियां बढ़ती जाएगी और पैदा होते जाएगी, बैक्टीरिया ग्रोथ बढ़ेगी, जीव जंतु बढ़ेंगे, और फिर जो है कितना बड़ा प्रश्न। अब जब बारिश के दिन हो, 4-4 8-8 दिन तक धूप ही ना निकले, बारिश इतनी होती है, अब रास्तों पर जहाँ पर आप कचरों का ढेर देखते हो, वहाँ पर इतने पैड्स और डायपर्स और इतने ढेर सारे पड़े रहते, इधर कुत्ते, इधर गाय भैंस, इधर बछड़े, इधर कोई प्राणी, तो कितना कितना बड़ा अनर्थ हो रहा है। अब सरकार तो नियम नहीं बना सकती, सरकार तो कानून नहीं बना सकती कि कोई भी जो है ये पैड्स वगैरह फेंके ही नहीं। सरकार कैसे बनाएगी, क्या करेंगे साहब। और सफाई कर्मचारी कहाँ कितने, कौन कितने तरह से साफ सफाई करे, कैसे होगा ये।
तो हर व्यक्ति, प्रत्येक महिला अपने घर में समझ जाए, हर माँ अपनी बेटी को संस्कार दे दे, हर सास अपने घर के अंदर संस्कार बना दे, ठीक है, कोई नहीं, ये तो स्त्री शरीर का मासिक धर्म है ना, ठीक है, हर महीने आप जो है अपने 2-4 कपड़े वॉश करके धो लो, साफ हो गए। लेकिन ये अब संस्कार बनने चाहिए, क्योंकि वो जीव उत्पन्न होंगे, वो फिर मरेंगे, वो जीव उत्पन्न होंगे, फिर मरेंगे, उनकी जड़ना आपको पालनी ही चाहिए साहब, ये बात तो निश्चित रूप से करनी है। अब ये करते करते हम अगर इन सब से बच जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर आपको ये देखना है 3 प्रकार की गुप्ती के बारे में। चलिए साहब, तो ये क्या है, एक तरफ जो है 3 गुप्ती, आप ये शब्द समझेंगे, सीधा शब्द आया है, गुप्त शब्द से आया है। मन वचन काया के योगों की क्रिया को हम बहुत सोच समझकर गुप्त रूप से करें। जैसे आप ये नहीं सोचते हो किसी को कोई बात कहनी है तो आप उनको बुलाएंगे, बोले भाई कान में कहनी है बात, सबके सामने मुझे नहीं करनी है, मैं कान में आपसे बात करूं, गुप्त बात है, उसको बोलते हैं गुप्त। तो यहाँ मन वचन काया के तीनों योगों को इतने गुप्त तरीके से आचरण किया जाए कि आश्रव का निरोध हो, इसलिए इसको नाम दिया है गुप्ती। अब 3 गुप्ती के अंदर क्या होगा आपको ये देखना है। एक तरफ जो है इन तीनों साधनों के अंदर, इधर आप मनोगुप्ती, ये है वचन गुप्ती और ये है काय गुप्ती। अब इन तीनों के अंदर आपको, अब मन से आपको क्या करना है, हम क्रिया व्यवहार में तो समझ ही गए हैं कि मन से जो होने वाले हैं वो विचार हैं। अब विचारों का माध्यम जो है वो मन है। अब पहले तो समझ ही चुके हो को विचार करना तो आत्मा को ही है, यहाँ से उठने वाले, अब यहाँ आपका ज्ञान दर्शन है, कल यहाँ मोहनीय कर्म है, यहाँ कसाय मोनी है, यहाँ वेद मोनी है, नो कसाय मोनी है, मिथ्यात्व मोनी है। अब ये सारे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब आपके विचारों पर नियंत्रण करना, नहीं करने योग्य विचार न करें, कसाय के विचारों को न करें साहब, किसी की बात को, फालतू बात को एक से दूसरे को न करें। अब संसार है, आप जानते ही हो ना अच्छी तरह से, तो आखिर क्या हो रहा है, कैसे कैसे विचार कर रहे हैं लोग, और फिर जाकर किसी को कुछ कहेंगे, फिर कर्म बंध होगा। तो ऐसी स्थिति के अंदर भारी कर्म बंध न हो। इधर आपके पास दूसरे नंबर पर है ये वचन गुप्ती, यहां पर है। देखिए, कई पाप स्थान हमारे वचन योग के वाचिक पाप स्थान है। अब जो वचन योग के वाचिक पाप स्थान है वो कौन से हैं? आपको 18 पाप में से लिस्ट करके वचन योग के कुछ अलग कर दीजिए, तो आपको लगेगा कि ज्यादातर पाप हमारी भाषा के वचन योग के हैं। ऐसे वचन योग के वाचिक पापों की जो बात आ रही है, तो कैसे करें हम? दूसरा मृषावाद वचन योग की भाषा का है। छठा क्रोध वचन योग की भाषा में है। 12वें कलह के अंदर भी वचन योग की भाषा है। 13वें अभ्याख्यान में वचन योग की भाषा है। 14वें मैथुन के अंदर वचन योग की भाषा है। फिर 15वें रति अरति में वचन योग का है। 16वें परिवाद पराई निंदा, वो भी हमारे वचन योग की भाषा का है। 70वें माया मृषावाद, छल कपट पूर्वक बोलना है भाषा, झूठ बोलना है, वो भी वचन योग की भाषा है। 18वें मिथ्यात्व शल्य वचन योग की भाषा में बोलना भी है, मन से विचारना भी है। अब ये सब जुड़े हुए हैं। मेरे को चलो,
अब यहाँ पर जो है वचन योग की भाषा के जो शब्द हैं, तो भाषा के शब्द को हम कैसे सुधारें? तो ये जो है वचन योग की भाषा में आपको कैसे कंट्रोल करना है। मैं ऐसी भाषा न बोलूं कि जिसके कारण जो है किसी दूसरे को सुनकर के कर्म बंद हो। मुझे मेरे योग से भाषा बोलनी है, तो मैं कौन सी भाषा बोलूं, मैं कैसी भाषा बोलूं साहब, मुझे किस तरह से भाषा बोलनी चाहिए, ये विवेक मुझे रखना ही पड़ेगा। अब ये विवेक अगर मैं नहीं रखता हूँ तो कर्म बंध मुझे ही होने वाला है, तो ये भी हमको ही विवेक रखना है। अब भाषा योग हमको देखना है अपनी तरह से, समझे कि नहीं? तो ऐसी स्थिति के अंदर अगर हम भाषा के अंदर योग को समझने की कोशिश करेंगे तो क्या ला जाएगा, क्या कर्म बंधन है। अब आजकल सबसे ज्यादा क्लेश कसाय वाचिक शब्दों की भाषा में हो रहा है। सबसे ज्यादा क्लेश कसाय जो है वचन योग की भाषा में, इन्होंने ऐसा बोल दिया, इन्होंने ऐसा, इंसल्टिंग लैंग्वेज, बिल्कुल एकदम रफ लेवल की लैंग्वेज। क्योंकि व्यक्ति की खानदानी, उसका कुल, उसका वंश आदि उसकी भाषा से पहचाना जाता है। जब व्यक्ति हल्के लेवल की, बिल्कुल रोड छाप की हल्के लेवल की भाषा बोलता है, तब आपको पता चलेगा कि ये ऐसी भाषा क्यों। अब उसके संस्कारों में ही वो है, वो आदत से लाचार है, समझे कि नहीं? और फिर उसमें जब एक तो भाषा का लेवल ऊंचा नहीं है और दूसरी तरफ उसमें आके कसाय घुल जाए, समझे, तो फिर क्या होगा? फिर तो वो क्लेश कसाय की भाषा कैसे बोलेगा साहब। तो ये जो है वचन योग हमको कर्म बना रहा है, आश्रव करा रहा था, अब इसको हमने वचन योग की गुप्ती में लाया। लोग क्या समझ गए, नहीं नहीं हमने तो मुंहपत्ती बांध ली साहब, हमने तो मुंह पर ही मुंहपत्ती बांध ली, तो वचन योग की गुप्ती हमारे तो 24 घंटे होती रहेगी। भाई साहब, मुंहपत्ती के रहने पर भी लोग अपशब्द बोल सकते हैं, मुंहपत्ती के रहने पर भी जो है गाली गलौज के हल्के शब्द बोल करके भाषा बिगाड़ सकते हैं। वहां पर भी जो है कर्म बंध आश्रम से होता ही है। ये तो ठीक है कि हमारे यहाँ संप्रदाय भेद हो गए, अब संप्रदायों की पहचान हो गई अपने अपने तरीके से। हाँ जी साहब, मुंहपत्ती रखने वाले का संप्रदाय अलग हो गया, हमने मुंहपत्ती हाथ में रख ली तो संप्रदाय अलग हो गया। लेकिन आपको वचन गुप्ती तो पालन करनी है। भाषा समिति है, ध्यान रखिए, एरिया समिति, भाषा समिति। अब भाषा समिति और वचन गुप्ती में क्या फर्क है, आ रहा है ना ख्याल में आपको? भाषा समिति सम्यक विवेक पूर्वक भाषा बोलनी है, ख्याल है? यहाँ पर हमको बिना क्लेश कसाय के, और वचन गुप्ती अपनी भाषा को इतनी मर्यादित रखे। कहते हैं कि भाई संकेत से, इशारे से बस काम हो जाता है, तो फिर आपको इतनी बड़ी भारी भाषा नहीं बोलनी चाहिए साहब, बहुत बात हो गई, समझे कि नहीं? तो ये अगर हम सोच लें, समझ लें, तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगर नहीं समझ पाए तो फिर भाषा के प्रयोग तो चलते ही रहेंगे साहब। ये अगर आप वचन योग को अपनी गुप्त रखें, कब कितने घंटे प्रतिदिन हमको मौन रखना है, अब कितने घंटे प्रतिदिन हमको कितना मौन रखना है, तो भाषा का मौन रख करके विवेक रखेंगे तो बचेंगे। तीसरे नंबर पर आई काय गुप्ती, शरीर की गुप्ती, शरीर के अंगोपांग आदि जो है गुप्त रख करके ऐसी क्रिया करें कि हमको जीव विराधना ना हो। बिस्तर में भी रात को आप सोए हैं, आपको कितनी जमीन चाहिए, कितनी जगह चाहिए, बिस्तर तो बड़ा लंबा चौड़ा है साहब। अब नींद में यूं पैर फैलाएंगे, नींद में इधर करवट बदलेंगे, इधर कोई खटमल आ गया तेंद्रिय जीव वो मरेगा, इधर चौरेंद्रिय कोई मक्खी मच्छर आया तो वो मरेगा। अब ये आश्रम होगा, फिर कर्म का बंध होगा। तो अपने शरीर को कितने तरीके से कैसे आप गुप्त रखो, ये आपको ध्यान देना है, समझे कि नहीं? इस तरह से यहाँ पर आपने देखा
कि हमने संवर का एक पहला डिवीजन 5 और 3 8, 5 समिति 3 गुप्ती, इनको 8 को हमने अच्छी तरह से पालन किया। ऐसे हमारा आचार बन जाए, ऐसे हमारे संस्कार बन जाए, तो प्रतिदिन की दिनचर्या में भी हम कितने कर्म बंध से बच जाएंगे। ये बात है, सब समझ गए आप। चलिए, समय तो पूरा हो जाता है, जल्दी चलती है घड़ी, फास्ट चलती है। अब है तो नहीं, कोई प्रश्न तो नहीं होगा, किसी को होगा? है किसी का प्रश्न? बोलिए। चलिए। हाँ महाराज साहब, ये जो चौथा है ना, आदान मंड मत निक्षेपण, तो ये नाम का अर्थ भाषा कैसे? आपको भाषा नहीं है, ये अलग है। आदान भंड मत्त निक्षेपण समिति, वस्त्र पात्र वस्तु डब्बा या कोई भी साधन सामग्री लेना रखना छोड़ना उठना, ये हमको देखना है, बस और कुछ नहीं। इतनी सी बात है, जयना का साधन है। आपको हर घर में लेना उठना रखना बैठना होता है ना प्रतिदिन आपको, तो वहां पर प्रमार्जना करके जयना रखें बस। बोलिए कानन बहन, क्या बोलना है? साहब जी, आपने जो भाषा समिति के बारे में बताया, जब क्लेश कसाई से भरी भाषा का उपयोग आपके ऊपर होता है और मतलब किसी ने कुछ किया नहीं तो भी उनके ऊपर आरोप डाले जाते हैं, तब उस तो जो आदमी के ऊपर जो इल्जाम डाला है तो उसे कैसे बिहेव करना है? चलो, जो भाषा जिसने खराब बोली उनका तो कर्म बंद हुआ, लेकिन जिसके ऊपर बोला उन्हें क्या करना चाहिए? 13वें अभ्याख्यान का पाप स्थान है। आक्षेप करना, आरोप करना, ये 13वां अभ्याख्यान है। तो आप पहले ही विवेक रखिए। बोलने के पहले हमको विवेक रखना है कि मैं इनके ऊपर आक्षेप डालूं कि नहीं डालूं, आरोप करूं कि नहीं करूं। निरर्थक दोनों पक्ष में कर्म बंद होगा ना, सुनने वाले को बोलने वाले को, दोनों पक्ष में कर्म बंद होगा। तो बेटर हम पहले यह विवेक रख लें। अब जो भाषा समिति का पालन करेगा, वचन गुप्ती का पालन करेगा, वचन गुप्ती में बहुत अच्छी तरह से मौन रह करके वो विवेक से बोलेगा, और भाषा समिति के अंदर बिल्कुल सीमित मर्यादित 2 शब्द से बात होती है, तो 2 ज़्यादा वाक्य बनाना ही नहीं है। आपने कई बार देखा ना, मैं माता जी को सामने से रिक्वेस्ट करता हूँ कि नहीं आप 2 सेंटेंस पूरे मत बोलना, 2 शब्द में ही बोलना है, 1 शब्द में ही बोलना है, ताकि उनको इतना लंबा चौड़ा, वो 4 लाख उनके अब उनके स्वभाव में है, वो जब तक 4-5 वाक्य नहीं बोले वहां तक उनको संतोष ही नहीं होता है। यहाँ की बात नहीं है, अब ये उनके स्वभाव की बात है, तो हमको ये तो करना ही पड़ेगा सर। अब सामने वाला बोलते समय उनको आक्षेप आरोप की भाषा नहीं बोलनी चाहिए, निरर्थक कर्म बंद होता है, क्लेश का सहाय बढ़ता है। ये 13वां अभ्याख्यान है। 14वें पैशून्य में तो इसकी बात उसको, उसकी बात इसको कह दोकर दोनों को लड़ाने झगड़ाने की बात होती है। ये 18 पाप स्थान हम समझे थे ना, उसी में आ रहा है आश्रव के अंदर सा। अभी 2 मिनट के बाद आप दूसरी कर्म की क्लास को ज्वाइन करें सर। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सर्वसाहुणम, एषु पंच नमोकारो सर्वभावपणासनो, मंगलाणं च सव्येसिं परमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राद्या, जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम साहु मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा, अरिहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरिहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयति शान्तिः।